देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में एक और बड़ी खबर अब जो सामने आ रही है वो जानिए आप। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद ये जो आरोपी है ललित झा, जैसा कि वरुण भी बता रहे थे, इसने कई खुलासे किए। ये देर रात कई घंटों तक पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो अब जानकारियां सामने आ रही हैं। ललित ने पुलिस को बताया दिल्ली से भागकर ललित राजस्थान के निमराना पहुंचा, नागौर पहुंचा। उसके दोस्त महेश ने उसे होटल में ठहराया। वहीं ललित ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के सभी मोबाइल फोन्स भी जला दिए। और आइए जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि अभी तक की पूछताछ में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ललित झा जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, अभी तक तो यही कहा जा रहा है, उसने क्या कुछ खुलासा किया है। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था, नागौर चला गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ललित झा घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया, राजस्थान भागा, नागौर पहुंचा। नागौर में ही दोस्त महेश उसको मिला, उससे मुलाकात की उसने और महेश ने ही होटल में ठहरवाया ललित झा को। ये बड़ा अपडेट। नागौर में सभी फोन्स इसने जला दिए। ये एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बाकी जितने साथी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उनके फोन इसी के पास थे, इसने वो सब फोन जला दिए। पुलिस की दबिश से ये घबरा गया। रात भर इसने वहां होटल के कमरे में बैठकर टीवी देखा। पुलिस की दबिश से ये घबराया और आखिरकार इसको समझ में आ गया कि ज्यादा देर तक ये पुलिस से भागा नहीं घूम सकता है। इसी वजह से फिर से राजस्थान में बस में बैठकर दिल्ली आया और दिल्ली आकर इसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल आपको सीधे जरा लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं और अंकित से जान लेते हैं ये संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला। कल हमने देखा किस तरीके से सियासी तौर पर यह मामला गरमाया। वहां पर एक के बाद एक जो सांसद हैं उनको सस्पेंड किया गया, विपक्ष के सांसद। ऐसे में आज का दिन और यही मुद्दा, आपको क्या लग रहा है, सियासत फिर से गरमाएगी आज अंकित? निश्चित तौर पर हमारा उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जो है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक शुरू हुई है और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे सरकार को इस मुद्दे पर घेरना है और जवाबदेही तय करनी है। विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे नोटिस दिए जा रहे हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, जिसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि खुद गृहमंत्री सदन में आकर के बयान दे कि इस घटना पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कैसे ये घटना घटी है। क्योंकि बीजेपी सांसद का भी नाम आ रहा है जिनके लेटर हेड पर ये लोग अंदर पहुंचे थे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उनसे क्या पूछताछ हुई है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में घटनाक्रम क्या बदला है? घटनाक्रम यह बदला है, जो बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है सुकांतु मजूमदार, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि ये लोग जो टीएमसी के नेता हैं तपस राय, उससे मिले हुए थे, उनके साथ फोटो ट्वीट कर दी है। तो इस तरीके से अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अमूमन जो है इसके बाद में बदला क्या है, इस घटना के बाद में परसों से लेकर के अब तक बदला क्या है? बदला यह है कि संसद भवन परिसर में जब आप दाखिल हो रहे हैं तो मल्टीपल जगह पर अब आपकी चेकिंग हो गई है। जहां तक आप लोगों को हम लोगों को पहले जाने की अनुमति थी या विजिटर्स को जो अब तो हालांकि उस पर रोक लग गई है, लेकिन जहां तक पहले मीडिया को भी जाने की अनुमति थी अब वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल पहले की तुलना में अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन यकीन मानिए राजनीति और पहले जिस लूपहोल का फायदा उठाकर ये लोग स्मोक बॉम्ब ले गए ना अपने साथ जूते में छिपाकर, तो अब बाकायदा जूते उतरवाकर उनकी भी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा और सख्त संसद भवन परिसर में कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।